हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। और बच्चों आज हम ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने कुछ बेसिक आइडिया डोमेन और रेंज के बारे में बताया था फंक्शन के। आज हम जो कुछ आइडेंटिटी प्रूफ करने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट होने वाली है, और ये सारी की सारी आइडेंटिटी इस चैप्टर में तो काम आएगी ही आएगी, और डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है। तो आप स्किप करके तो नुकसान में ही रहने वाले कि हम इसे स्किप कर देंगे, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन पूरे चैप्टर में ये बार बार आने वाला है। तो पूरी 40 to 45 मार्क्स की आपकी कैलकुलस होती है, जिसमें से इसका भी बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। तो स्किप ना करें, ध्यान से देखें। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं। पहली है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। ये जितनी भी आइडेंटिटी मैंने लिखी है यहाँ तो मैंने कंडीशन दे दी है, बाकी ये जो आइडेंटिटी है ये अपने डोमेन में ही वैलिड है, मतलब जो इनकी रेंज और डोमेन है उसी में ये वैलिड रहेंगी, उसके बाहर नहीं। तो मैंने डोमेन यहाँ लिखे नहीं है। तो हमें ये प्रूफ करना है। नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता था कि साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है 1/cosec थीटा का, ठीक है ना। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं 1/sin थीटा क्या होता था, कॉसेक थीटा होता था। तो वहाँ पर फंक्शन रेसिप्रोकल होता था अपने आप में, तब ये कॉसेक और साइन में बदलते थे। यहाँ पर वैल्यू रेसिप्रोकल हो रही है। देखो साइन ऐसे नहीं हुआ कि 1/sin इनवर्स हो गया कॉसेक इनवर्स x, ऐसे नहीं हुआ बच्चों, वो भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पर जब वैल्यू आप उल्टी होगी, इन्वर्स होगी, तब ये फंक्शन इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये है यहाँ पर, ये वैल्यू से फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर इससे फ़र्क पड़ता है। वहाँ पर फंक्शन के आपस में फ़र्क पड़ रहा था, फंक्शन के पलटने पे वो बदल जा रहा था, यहाँ पर वैल्यू के पलटने पे पलटता है। तो प्रूफ बहुत सिंपल सा है, प्रूफ आपको आने भी चाहिए, और प्रूफ से आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा है। हम क्या करते हैं, एक साइड को पकड़ लेते हैं और उसको वैल्यू दे देते हैं कुछ। ये हमारा बच्चों एंगल होता है, ठीक है ना। जब हम नॉर्मल फंक्शन की बात करते हैं साइन x, तो यहाँ पर x एंगल होता है, x को हम एंगल रखते हैं, जैसे हमने 30 डिग्री दिया, और यहाँ पर जो हमें y मिलता है वो हमारी वैल्यू होती है, नंबर होता है, वो क्या होता है, नंबर। लेकिन जब हम साइन इन्वर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं साइन इन्वर्स, ये जब इधर जा रहा है जैसे मैंने लिखा और इधर मैंने थीटा लिखा, तो ये एंगल है बच्चों। ये क्या है, ये एंगल है। पूरी टर्म अपने आप में एक एंगल है, और x वैल्यू है। उल्टा हो गया फंक्शन, डोमेन और कोडोमेन का रोल बदल गया ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये एंगल है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि ये पूरी वैल्यू एक एंगल है। खैर, तो इसको हमने मान लिया, थीटा मान लिया। इधर से मानना शुरू करते हैं, चलो यहीं से थीटा हमने मान लिया। तो ये साइन इधर चला जाएगा, जाता तो नहीं है। होता क्या है, दोनों तरफ ऑपरेट कर देते हैं इसका इन्वर्स फंक्शन, इस तरीके से इन्वर्स फंक्शन ऑपरेट कर देते हैं, दोनों तरफ ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे g(x) इक्वल टू y है, तो मैं इधर g इन्वर्स ले सकता हूँ और इधर भी g इन्वर्स ले सकता हूँ। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और इन्वर्स एग्जिस्ट कर ही रहे हैं क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ के आए हैं इन्वर्टिबल, अब ये हो जाते हैं अपनी रेंज में, तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा तो हम ये ले लेते हैं। ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन ix बना देते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है x, और इधर हमारा g इन्वर्स y बचता है। तो यही काम यहाँ पे भी हो रहा। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, आइडेंटिटी बनाएंगे, तो हमारा आउटपुट यही बनेगा 1/x, और इधर बच जाएगा साइन थीटा। तो अब हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसके इन्वर्स हम पढ़ के आ रहे हैं इनके डोमेन और रेंज में, तो सीधा इन्वर्स फंक्शन हम ले सकते हैं। अगर आपको और अच्छे से लिखना है तो यहाँ लिख दें ऑपरेटिंग इन्वर्स बोथ साइड। तो क्या होगा, ये साइन ऐसे हमें मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/x। ऐसे नहीं हो कि उड़ के वहाँ चला गया, ऐसे नहीं है, समझाने के लिए ऑपरेट कर दिया इन्वर्स दोनों तरफ, ठीक है। तो साइन थीटा 1/x हो गया। अब साइन को हमें कॉसेक में चेंज करना है, तो साइन को कॉसेक में कैसे कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा। भाई कॉसेक का तो उल्टा ही होता ही है, तो ये x इधर और कॉसेक इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों, कॉसेक थीटा हमारा x हो जाएगा। तो थीटा कितना हो गया, फिर से इन्वर्स ले ले दोनों तरफ, तो ये उधर जाके इन्वर्स फंक्शन देगा हमें, तो ये हो गया। तो ये हमारा थीटा की वैल्यू कॉसेक की टर्म में आई, और ये थीटा की वैल्यू साइन की टर्म में थी। तो थीटा हमने ऐसे माना था और थीटा कॉसेक की टर्म में ही आया, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमें रिलेशन क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। ये भी थीटा की वैल्यू, ये भी। तो ये पहला रिजल्ट, और ये रिजल्ट सभी 6 फंक्शनों के लिए ट्रू है। साइन इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स x, या अगर ऐसा लिखा है कॉसेक इनवर्स 1/x, तो इसे हम साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। जैसे हमें वैल्यू निकालनी है कॉसेक इनवर्स 2 की,
इसको दिक्कत हो रही है, आप साइन में करना चाहते हो, साइन में आपको चीज़ें पता है तो ठीक है, आप इसे साइन लिख दो भाई, साइन इन्वर्स लिख दो, बस इसका रेसिप्रोकल कर दो, अब इसे सॉल्व कर लो, तो जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा। कई बच्चों को होता है साइन और कॉस तो बहुत आसानी से याद होते हैं, बाकी नहीं होते, तो यहाँ पर एक तरीका हमें मिल गया कि कैसे हमें इसे रिवर्स करना है। यही फॉर्मूला हमारा tan cot sec में भी चलेगा सब में। तो tan में कैसे चलेगा, tan इनवर्स 1/x क्या बनेगा, tan का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, cot, तो ये cot इनवर्स x बन जाएगा, ये cot इनवर्स 1/x ऐसे, तो इनको हम आपस में चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो पहली आइडेंटिटी ये सभी 6 के लिए ट्रू है। दूसरा जो है नेगेटिव पे है, कभी कभी हमें माइनस से बड़ी दिक्कत होती है, हम माइनस हटाना चाहते हैं, जहाँ जैसे कि साइन इनवर्स 1/2 तो हमें आसानी से पता है कि भाई ये तो π/6 है ना, 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है, माइनस आ जाए तो दिक्कत होती है, तो इस अगर ये माइनस हट जाए तो कितनी अच्छी बात हो, माइनस से हमें हटाने का तरीका पता चल जाए कुछ, तो इसके लिए हमारे पास ये सेकंड वाली आइडेंटिटी है। तो ये है साइन इनवर्स -x, अगर आपको माइनस हटाना है तो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस उस माइनस को बाहर निकाल दो, नॉर्मली जैसे साइन में होता था यहाँ पर भी हो जाता है ना, जैसे साइन के ओरिजिनल फंक्शन में होता है, साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता था, माइनस साइन थीटा के, ये सुविधा तो हमारे पास वहाँ भी उपलब्ध थी। कॉस में नहीं होता था, साइन में हो जाता था, टैन में हो जाता था, कॉसेक में हो जाता था, कॉट में हो जाता था। यहाँ पर हम इसे प्रूफ कर लेते हैं, चलो तो इसको हम मान लेते हैं थीटा, तो फिर से साइन इनवर्स -x को हमने मान लिया थीटा, तो ये यहाँ से हटेगा तो वहाँ साइन थीटा हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी -x, क्योंकि -x बचेगा लेफ्ट में, इस माइनस को हटा के इधर लाओ और यहाँ से भी हटाओ, इसे अंदर लेके जाओ, क्योंकि साइन का जो माइनस होता है वो अंदर चला जाता है इसमें एंगल के साथ, तो ये हो गया सिंपल, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब इस साइन को यहाँ से हटाओ, दरअसल हमें थीटा ही निकालना है, तो ये इधर चला गया कि सर ये क्या हो रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, कुछ नहीं हो रहा बच्चों, ये जो माइनस है इसे बाहर निकाल के लाए, इसे थीटा के साथ ले जाएंगे, अभी दिख जाएगा क्या होगा। यहाँ पे माइनस अंदर था ना, इस माइनस को ही बाहर निकालना था, तो कैसे निकल रहा है ये, अब ये माइनस इधर चला गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी मिली, माइनस साइन इनवर्स x, है ना, कोई गलत रूल तो लगाया नहीं है, मैथमेटिक्स के हिसाब से ही चल रहा है सब कुछ। तो ये भी थीटा की वैल्यू और ये भी उसी थीटा की वैल्यू, तो थीटा साइन इनवर्स -x, थीटा माइनस साइन इनवर्स x, फ्रॉम दिस एंड दिस वी कैन से दैट साइन इनवर्स माइनस ऑफ x इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ साइन इनवर्स x। तो एक तरीका हमें पता चल गया साइन में। यही फॉर्मूला वैलिड है बच्चों tan के लिए भी, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स -x माइनस कॉसेक इनवर्स x, ठीक है, ये 3 के लिए ट्रू है, किसके लिए, साइन टैन और कॉसेक के लिए। ध्यान रखना है किसके लिए ट्रू है, साइन टैन और कॉसेक के लिए, कॉस के लिए नहीं है, क्योंकि कॉस में माइनस सीधा अंदर नहीं जाता एंगल के पास, ये बाहर नहीं निकल आता। तो कॉस के लिए फॉर्मूला क्या है भाई, कॉस से माइनस निकालना है, तो ऐसे ये है फॉर्मूला, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, जैसे यहाँ लिखा था कॉस इनवर्स -1/2, अरे माइनस पे तो यार बड़ी दिक्कत है सर, पता नहीं चलता, प्लस होता तो बड़े आसानी से आंसर लिख देते, π/3, माइनस है तो ससुरा क्या करें, माइनस लिख दे क्या, नहीं गलत हो गया भैया, सत्यानाश कर दोगे। तो माइनस कॉस से निकालते हैं पहले, चलो तो माइनस कैसे निकलेगा, यहाँ माइनस था ऐसे निकाल दिया मैंने, तो माइनस निकालने के लिए आप माइनस हटाना चाहते हो तो हटा दो, बस पाई माइनस ऐसे कर दो इसे, तो ये अब हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया, ये तो हमें पता ही है। वाह मज़ा आ गया, क्या बात है, माइनस का टेंशन ख़त्म, माइनस बहुत परेशान कर रहा था, है माइनस में वैसे ही बच्चे वैल्यू नहीं बता पाते, प्लस में तो बता देते एकदम से, जब मैं कहता हूँ नहीं बता पाते तो इसका मतलब कुछ फ्रैक्शंस ऑफ स्टूडेंट, ना कि सारे स्टूडेंट, जिनको याद है वो तो भाई कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत आती नहीं। हमारे समय पे हमें भी याद ही रहता था, अभी भी याद ही रहता है, समय तो अभी भी है अपना, क्या दिक्कत है। तो कॉस इनवर्स -x हमें ये प्रूफ करना है, तो ठीक है तरीका वही है, इसको मान लेते हैं थीटा, तो एक तो वैल्यू ये हो गई थीटा की, अब इस माइनस को एडजस्ट करेंगे कैसे, कॉस थीटा कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा, है ना, इधर चला जाएगा तो माइनस माइनस यहाँ से हटा के यहाँ भी लिख सकते हैं। अब कॉस में माइनस अंदर नहीं जाता, साइन होता तो एकदम, टैन होता तो एकदम, कॉसेक होता एकदम, कॉस में नहीं जाएगा माइनस अंदर, तो क्या करेंगे, माइनस के लिए हमारे पास एक रिजल्ट है, cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब अगर आपका कॉस का माइनस ख़त्म करना है तो एंगल को 180 से माइनस कर दो। मुझे यहाँ इस कॉस का माइनस हटाना है तो मैं यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगा दूंगा, क्या इस माइनस को मैं हटा दूंगा इस तरीके से, ये लो भाई ये तरीका लगा दिया।
माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा होता है। अब हट गया तो अब इसे इधर लेके चले जाओ, तो पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है ना, हमें तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा को इधर लेके जाओ और कॉस इनवर्स को इधर ले आओ, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो ये भी थीटा की वैल्यू आई और ये भी थीटा की वैल्यू है, तो इन दोनों से हम कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, यही फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा कॉट में, कॉट इनवर्स माइनस ऑफ एक्स पाई टाइम माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और यही फॉर्मूला यूज़ होगा सेक में, सेक इनवर्स माइनस ऑफ एक्स माइनस टाइम ऑफ सेक इनवर्स एक्स। समस्या ये है बच्चों, जो असली चीज़ होती है वो तो आप स्किप करके निकल जाते हो, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है, और फिर वहाँ अपना सर फोड़ते हो क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा आसान लगता है तो इसलिए रिज़ल्ट को स्किप, जबकि अगर आप रिज़ल्ट को प्रूफ करते हुए जाओगे तो आप जब क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा आपको आसान लगेगा। खैर आपकी मर्ज़ी है भाई, जैसे आपको पढ़ना है। तो 2 और 3 ये जो है दोनों माइनस के लिए हैं फॉर्मूले। ये वाला वैलिड है साइन टैन और कॉसेक के लिए, ये वाला वैलिड है कॉस सेक और कॉट के लिए। 4th वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन बनते हैं अच्छे अच्छे। ये क्या कहती है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। मतलब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। ऐसे थोड़ी ना होता था कि साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा करा तो 90 डिग्री आ गया, ऐसा तो नहीं था। ये तो वैल्यू आती है, वैल्यू नंबर आएगा, 90 तो नहीं आएगा। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होना अलग बात है ना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्या होता था कि अगर मेरे को साइन को कॉस में चेंज करना है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज करना है तो वो तभी कर सकता हूँ जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट लेके। तो यहाँ पे होता था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जबकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट एंगल मतलब दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आ जाए। तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को जोड़ के कितना आता है, 90 डिग्री आता है, या 90 आता है, पाई बाय 2 रेडियन आता है। तो इसका प्रूफ भी साधारण सा ही है, देखते हैं। यही काम हमारा टैन में भी होता है। टैन और कॉट इनवर्स भी जुड़ के कितना देते हैं, 90 देते हैं। और यही काम हमारा सेक में भी और कॉसेक में भी होता है। तो ये तीनों आइडेंटिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये सारी ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि सिर्फ यही नहीं पढ़नी है, आगे भी आपको इनका यूज़ होना है और बहुत ज़्यादा होना है। नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन आगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और खासकर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं बनेंगे। इनसे रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो मैं पहला वाला प्रूफ कर रहा हूँ। तो साइन इनवर्स एक्स को मान लिया थीटा, तो साइन थीटा बन गया भाई एक्स। ठीक है, ये पहली और ये दूसरी, पहली और दूसरी। यहाँ पर हमारा साइन और कॉस है। साइन तो मुझे मिल गया, बस मेरे को इसको कॉस में लेके जाना है। कॉस में लेके जाने के लिए साइन को कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, तो कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ठीक है, साइन को बदल दिया। कैसे बदला साइन को, 90 माइनस थीटा करके। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। आप कॉस से भी शुरू कर सकते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इधर एक्स बचा, बस इस कॉस को वहाँ लेके चले जाओ, तो ये बचेगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, और इधर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। थीटा को उधर ले जा लो, प्लस कर दो, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, पाई बाय 2 इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा। बट थीटा किसके बराबर था, साइन इनवर्स एक्स के, तो इसको हटा के हम साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे। तो ये सिंपल सा प्रूफ था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे आपसे पूछ ले कि साइन इनवर्स 1/2 की पावर 2023 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 की पावर 2023, कितना आएगा आंसर, है पाई बाय 2 आएगा सर, 90 डिग्री आएगा। क्या बात है, 3 की पावर 2023 कर दे, 3 की पावर 2023 कर दे, तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये है इसका मतलब।
हमेशा ये रिज़ल्ट ट्रू होगा। तो ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स सबके लिए ट्रू है। तो ये हमारी कुछ रिलेशन हो गए जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन आगे करेंगे। जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो इन रिज़ल्ट का प्रयोग होगा बहुत अच्छी तरीके से। अब कुछ और आइडेंटिटी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये भी देखते हैं। कंडीशन क्या है, एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए। ये दरअसल डोमेन से आती है कंडीशन, अदरवाइज़ ये एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, उसमें दिक्कत ये हो जाएगी कि एक साइड पॉजिटिव बन जाएगी और एक साइड नेगेटिव बन जाएगी, जो कि हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव कभी नेगेटिव के बराबर होता नहीं। तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि भाई कैसे आएगी, फिलहाल हम इसे प्रूफ करते हैं। अभी लास्ट में मैं देख लूँगा थोड़ा सा कि ये समझा सकूँ। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें क्या है बच्चों, हमारी दो अलग अलग वैल्यू, एक x में एक y में, तो हमें वैल्यू भी अलग अलग देनी पड़ेगी। तो इसको मैंने a दे दी वैल्यू और दूसरे वाले को मैं b दे देता हूँ वैल्यू। जब क्वेश्चन भी आएंगे तो हम इसी तरीके से कर सकते हैं, या सीधा फॉर्मूला लगा देंगे अगर याद होगा, नहीं याद होगा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x कितना आ जाएगा, tan a आ जाएगा। तो tan a आ गया x और y कितना आ जाएगा, tan b आ जाएगा y। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है क्लास 11 का कि tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a प्लस बी लगाना है, tan x प्लस वाई नहीं लगाना है, क्योंकि a हमारा एंगल है। ए ये है ना, ये पूरा एंगल होता है, बी ये है ना, ये पूरा एंगल होता है। तो जब भी टैन ये साइन ऑपरेट होते हैं या कॉस, तो वो एंगल पे होते हैं। तो ये पूरा हमारा एंगल है, ये नहीं कर सकते हम टैन एक्स प्लस वाई, क्यों नहीं लगाएं। एक्स तो नंबर है और नंबर पे कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं ऑपरेट होते हैं, नंबर पे इन्वर्स फंक्शन ऑपरेट होते हैं, जबकि एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑपरेट होते हैं। तो हम एंगल लेके चलेंगे, ए एंगल है, बी भी एंगल है। तो टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। जरूरी नहीं एंगल और रेडियन में भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन सिंपली ये बता रहे। अब बच्चों यहाँ वैल्यू रख दो बस, अब तो कुछ है नहीं। tan a की वैल्यू कितनी है x, ये रही। tan b की वैल्यू कितनी है y, और ये नीचे 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। tan a tan b की वैल्यू रख दी, इस tan को हटाओ उधर लेके जाओ, तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू उधर जाएगा tan, उधर जाने से मतलब है ऑपरेट हो गया इन्वर्स दोनों तरफ, उड़ के नहीं चला गया, ये बार बार मैं कह रहा हूँ। और a और b की वैल्यू रख दो, a tan इनवर्स x था और b tan इनवर्स y था। तो ये हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन क्या है, एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए। एक्स वाई लेस देन 1 नहीं होगा तो क्या दिक्कत होगी, ठीक है ना। एक्स वाई लेस देन 1 नहीं होगा तो दिक्कत ही हो जाएगी। सपोज़ हमारे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। भाई पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x भी पॉजिटिव नंबर ही देगा, हमें पॉजिटिव आंसर ही देगा। पॉजिटिव पे tan की वैल्यू पॉजिटिव आती है, नेगेटिव पे tan की वैल्यू नेगेटिव आती है। हालांकि यहाँ मैंने दोनों पॉजिटिव माने, तो ये वैल्यू प्लस की हो गई, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो राइट हैंड साइड कुल मिला के मेरी कैसी हुई, पॉजिटिव। पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ा। इधर आ जाऊँ भाई, x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो ऊपर मेरा न्यूमरेटर तो मुझे पॉजिटिव मिल रहा। अब नीचे देख लेते हैं, अगर एक्स वाई मेरा 1 से बड़ा है, देखो लेफ्ट साइड तो पॉजिटिव है, राइट साइड पॉजिटिव बनानी है, उसमें से ये तो पॉजिटिव आ गया, बस ये पॉजिटिव होना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इधर नेगेटिव मिल जाएगा, जो कि वायलेट कर जाएगा इस कंडीशन को। तो ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए बच्चों। तो पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए, या ऐसे कह सकते हैं कि एक्स वाई 1 से छोटा होना चाहिए, एक्स वाई 1 से छोटा होना चाहिए, एक्स वाई 1 से छोटा होना चाहिए। यही काम नेगेटिव पे भी होगा, अगर हम दोनों नेगेटिव ले लें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लें, तो उस केस में भी ये कंडीशन सेम ही रहती है। तो कुल मिला के ये कंडीशन इसलिए है कि ये इक्वेशन वायलेट नहीं करती, अदरवाइज़ नहीं हो सकता है रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 5th से ही हो जाएगा, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में y को रिप्लेस कर देंगे माइनस वाई से। आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी होल्ड करती है हर वैल्यू के लिए, है ना। तो y को हमने माइनस वाई से रिप्लेस कर दिया, तो लेफ्ट में भी रिप्लेस हो जाएगा।
एक्स माइनस वाई और नीचे भी 1 माइनस एक्स इंटू माइनस वाई हो जाएगा ये, है ना। अभी कंडीशन बाद में देख लेंगे। तो माइनस वाई हो गया। अब tan का माइनस तो बाहर निकल जाता है भाई, tan के माइनस में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये लो बाहर निकल गया, tan का माइनस बाहर निकल गया। अब tan का माइनस बाहर निकल गया अगर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई और ये 1 प्लस एक्स वाई। तो ये आइडेंटिटी आ गई सिंपल। वहाँ पे कंडीशन क्या थी, एक्स वाई लेस देन 1, y को माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे तो हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, लेस देन 1। ये हो गया माइनस एक्स वाई लेस देन 1, माइनस यहाँ से हटाएं तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ चला गया, लेकिन माइनस जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो ये ऐसे हो जाएगी। तो हमारी आइडेंटिटी ऐसे बन गई। आगे चलते हैं, थर्ड वाली आइडेंटिटी आसान है बहुत ज़्यादा, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये तो दिया ही है तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ, कैसे होगी इसको लिख सकते हैं बच्चों, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स। तो बस इसमें फर्स्ट वाली आइडेंटिटी हमारी लग जाएगी। tan इनवर्स ए प्लस बी की क्या होती है, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, या एक्स वाई, तो एक्स और वाई दोनों सेम है, तो ये आ गया आंसर, tan इनवर्स 2x अपॉन, कंडीशन क्या है कि मॉड x लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में रहनी चाहिए। वो यहाँ से आ रहा है, यही तो पढ़ा था हमने, एक्स वाई किससे छोटा होना चाहिए, 1 से। तो x की जगह तो x ही है, y की जगह भी x है, तो हम कह सकते हैं x इंटू एक्स 1 से छोटा होना चाहिए, या x स्क्वायर 1 से छोटा होना चाहिए। x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 1 से छोटा है, तो इसका मतलब है वो जो नंबर है x वो 1 से छोटा और -1 से बड़ा है, क्योंकि अगर 1 से बड़ा हुआ तो उसका स्क्वायर 1 से बड़ा आता है, जो नंबर 1 से बड़े होते हैं उनके स्क्वायर क्या आते हैं, 1 से बड़े। अगर -1 से छोटा हुआ तो उसका स्क्वायर करके भी वो 1 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए थर्ड वाली कंडीशन है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इन आइडेंटिटी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।